9 नवंबर सन 1877 को सियालकोट की मिट्टी से एक ऐसी रोशनी फूटी जिसने बर्रे सगीर के मुसलमानों के दिलों में नई उम्मीद जगा दी। ये रोशनी थी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, वो शख्सियत जिसने ख्वाब देखा कि मुसलमान अपनी पहचान, अपनी खुदी और अपने ईमान को फिर से पहचाने। इकबाल के वालिद शेख नूर मोहम्मद और वालिदा इमाम बीबी नहायत नेक और खुदा तरस इंसान थे। बचपन ही से इकबाल में गौर व फिक्र और मुताले का शौक नुमाया था। सियालकोट से तालीम का आगाज किया, फिर लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचे, जहां प्रोफेसर आर्नल्ड जैसे असातिज़ा ने उनकी फिक्री समत मुतय्यन की। आला तालीम के लिए वो यूरोप गए, मगर वहाँ की तहजीब की चमक दमक के बावजूद उनका दिल कुरान की रोशनी से वाबस्ता रहा। इकबाल के नज़दीक कुरान सिर्फ तिलावत की किताब नहीं बल्कि जिंदगी की रहनुमाई का मुकम्मल मंशूर है। उन्होंने खुद कहा था, मैं कुरान पढ़ता हूँ तो यूं महसूस होता है जैसे मुझसे हम कलाम हो रहा हो। उनके नज़दीक मुसलमान की असल कुव्वत खुदी, ईमान और अमल है जो कुरान से जन्म लेते हैं। उनकी शायरी में यही रूह बार बार झलकती है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। इकबाल की शायरी ने नौजवानों को बेदार किया, दिलों में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुर्रियत फिक्र का शोला भड़काया। उनके कलाम बाले जिब्रील, बांगे दरा और ज़रबे कलीम ने उम्मत मुस्लिमा को नया शऊर दिया। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी है। अल्लामा की सोच थी कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। 1930 में इलाहाबाद के इजलास में इकबाल ने वो तारीखी खुतबा दिया जिसमें मुसलमानों के लिए एक वतन का तसव्वुर पेश किया। इकबाल ने मुसलमानों को दावत अमल दी कि वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ें, इल्म व ईमान के जरिए अपने आप को पहचानें। उनके नज़दीक कुरान की रूह को समझना और उसे अपनी ज़िंदगी का महवर बनाना ही असल कामयाबी है। निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी के फ़िक्रे खानकाह ही है फ़कत इन दोहे दिलगिरी। इकबाल 21 अप्रैल 1938 को इस दुनिया से रुखसत हुए, मगर उनका पैगाम आज भी जिंदा है। इकबाल का यौम पैदाइश हमें याद दिलाता है कि हम अपने दिल में कुरान की रोशनी, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरारत और खुदी की कुव्वत को जिंदा रखें। इकबाल का पैगाम ये है कि इंसान अपनी खुदी पहचाने, कुरान से रिश्ता मजबूत करे और उम्मत की भलाई के लिए खड़ा हो। यही उनके फलसफे की जान है, यही उनकी मीरास। वो सिर्फ एक शायर नहीं थे बल्कि एक सदी की आवाज थे। अल्लामा का ये शेर खुद उन्हीं पर सादिक आता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।